लेखन हाथी और दर्जी। अनुक्रमणिका में लिखेंगे निबंध क्रमांक 7, विषय होगा कहानी लेखन और हमें दिनांक के नीचे दिनांक लिखना है। राइट ऑन लेफ्ट पेज, हमें लेफ्ट पेज पर लिखना है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। प्रश्न दिया है, एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना। परिणाम और शीर्षक। इसी मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। राइट साइड के पेज से हमें यह कहानी लेखन शुरू करना है। सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे और उसके बाद लाल मार्जिन के अंदर हमें निबंध क्रमांक 7 लिखना है। हाथी और दर्जी यह शीर्षक हमें बीच में लिखना है। एक लाइन छोड़ना है और नया परिच्छेद शुरू करने के लिए हमें इस तरह से लिखना है। सबसे पहले बच्चों, दिए हुए मुद्दे को हमें 3 से 4 बार पढ़ना है और उस मुद्दों के आधार पर हमें खुद एक कहानी तैयार करना है। जैसे यहाँ पर मैंने तैयार की हुई है कहानी, आपको उसे देख करके लिखना है। रामपुर गांव में एक दर्जी की दुकान थी। इस दुकान के सामने से हर रोज एक महावत, अर्थात जो हाथियों को चलाता है, जिसे बोलते हैं हाथी हाँकने वाला, उसे कहते हैं महावत, अपने हाथी के साथ पास वाली नदी पर नहाने जाया करता था। जाते जाते हाथी दर्जी की दुकान के सामने रुकता था और दर्जी उसे केले देता था। हाथी सूंड उठाकर उसे सलाम करके निकल जाता था। यह सिलसिला चलता रहा। नया परिच्छेद है। आपको नया परिच्छेद लिखने के लिए लाइन नहीं छोड़ना है, बल्कि थोड़ी जगह छोड़ करके नया परिच्छेद शुरू करना है। एक दिन रोज की तरह हाथी दर्जी की दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। दर्जी अपने काम में व्यस्त था। बीच में उसने हाथी को देखा भी, मगर अनदेखा कर दिया। हाथी को न निकला जाता देखकर दर्जी को एक मजाक सूझा। उसने अपनी सुई लेकर हाथी की सूंड पर चुभोई।
कोई प्रतिक्रिया दिए बिना हाथी आगे निकल गया। प्रतिक्रिया का मतलब यहाँ पर जवाब होता है। कोई भी जवाब दिए बिना हाथी आगे निकल गया। वापस से नया परिच्छेद शुरू हो रहा है। आपको लाइन नहीं छोड़ना है और जगह छोड़ करके यह नया परिच्छेद शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद हाथी उसी रास्ते से वापस आया। वह अपनी सूंड में कीचड़ का पानी भरकर लाया। दुकान के सामने खड़ा होकर उसने पूरा गंदा पानी दुकान के अंदर फूंक मारा। दर्जी अपने नए कपड़े सहित गंदे पानी से भीग गया। हाथी चुपचाप चला गया। दर्जी हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का अर्थात आश्चर्यचकित रह गया। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? हम सीख मिलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। यह सीख है, आपको इस कहानी के बाद जरूर से लिखनी है।